वेलकम टू मिश्रा स्टडी नॉलेज। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि हम लोग जो इंडिया में रहते हैं तो जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है और इसी पॉइंट को हम बारी बारी से जो है डील करते हुए आपको बताएंगे कि देखिए भारत में जो है खास करके चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज हो, तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगलेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि नेगलेक्ट यानी कि टीचिंग इंग्लिश जो हम लोग जो मेन हमारा जो एम होना चाहिए, लक्ष्य जो होना चाहिए, यदि हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं तो हमारा एम क्या होना चाहिए, सबसे पहले यही नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, यानी इनकार कर देते हैं कि हमारा चलो भाई विद्यालय में है गए, हमारा कार्य हो गया, पढ़ा दिए बच्चों को, बच्चा क्या सीखा ये चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि जो है हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा जो एम होना चाहिए वह बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो है हम बच्चों को कुछ इस तरह से पढ़ाएं ताकि हमारा मेन ये कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आप को मतलब डेवलप कैसे करें किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो ये पहला एम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं पॉइंट कि नेगलेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी हम सबसे पहले इसी को नेगलेक्ट कर देते हैं कि हमारा जो है टीचिंग एम क्या है, पढ़ाने का क्या प्रोसेस है। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, एक तो पहले हम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या होता है और इस समस्या को हम सुधार कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमारा एम एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हम बच्चों को जाएंगे और उसको उस चीज़ के लिए, यानी उस भाषा के लिए जो है उसको हम जो है प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ये जो होना चाहिए एकदम साफ़ सुथरा, यानी पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये चीज़ कि हाँ हमको ये चीज़ सिखाना है बच्चों को तो हम ये चीज़ सिखाएंगे ही। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि अगर हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं जो हमारा एम है ऑफ टीचिंग इंग्लिश खास करके, तो उससे क्या होगा, सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाद बाकी जो है उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो मदर टंग में ही अपना यूज करेगा। अगर हम लोग जाते हैं क्लास में तो मदर टंग में यूज करते हैं। इंग्लिश पढ़ाने का मतलब यही है कि हम अपनी भाषा को भी जो है इंग्लिश में ही बोले, बच्चों से इंग्लिश में ही बात करें, या बच्चों को कुछ टास्क दे दें उसके अकॉर्डिंग, जो कि वह कुछ अपना इम्प्रूव करे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और एक जो है साप्ताहिक वीकली टेस्ट होना चाहिए कि उसने क्या सीखा और वह कितना आगे बढ़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है, सभी शिक्षकों को फेस करना पड़ता है इंडिया में, तो सबसे पहला उसका एम ही जो है नेगलेक्ट कर देता है वो, जिस कारण से जो है बच्चे इंग्लिश के लिए तैयार नहीं पाते। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको एम चाहिए कि हमको ये चीज़ सीखना ही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन ऑफ क्लासेस। कभी कभी क्लासेस, यानी कि जो हम लोग ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है कभी कभी बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो अगर वो एम उसका सही भी है तो कभी कभी कंडीशन ऑफ क्लासेस, यानी कंडीशन यानी स्थिति जो हो जाता है क्लास का, जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है, जिस कारण से बच्चे वो सीख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कंडीशन ऑफ क्लासेस होनी चाहिए, ये स्पष्ट पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब क्लास बिल्कुल शांत और उस तरह का माहौल हो जो कि बच्चे कुछ सीख सकें। दूसरी बात ये है कि जो है हमको जब हम पढ़ाने के उद्देश्य से यानी पर्पज़ से जाते हैं क्लास में, तो हमारा जो एम होना चाहिए उसको हमें नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये दो टॉपिक आपने समझा। तीसरा टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो कभी कभी शिक्षक भी जो है इफेक्टिव टीचिंग नहीं दे पाते हैं, यानी कि इफेक्ट नहीं कर पाते हैं क्लास में जब जाते हैं। तो वो इफेक्टिव टीचिंग क्या होनी चाहिए, जो बच्चे कुछ सीखे, उससे कुछ सीख सके। तो वो इफेक्ट नहीं होने के कारण जो है बच्चों का जो खास करके अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, जो इंडिया में जो हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम, तो ये भी एक इसका वजह हो सकता है कि लैक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होने के कारण से जो है बच्चे लैगिंग कर जाते हैं, यानी पिछड़ जाते हैं। तो ये हमारा एम मूल रूप से उद्देश्य होनी चाहिए, हमको एक इफेक्टिव टीचिंग देना है, हमको कुछ पढ़ाना है तो बेहतर वे पढ़ाना है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसका जो कि मातृ भाषा में जो है उसको इंक्लूड कर देते हैं। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ अंग्रेजी ही बोले और अंग्रेजी में ही बच्चों को उसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब, स्ट्रेस वगैरह सब होनी चाहिए। और मतलब जो फोनेटिक वगैरह सब जो यूज़ किया जाता है वर्ड, पार्टिकुलर वर्ड के लिए, तो वो एक इफेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे कुछ सीखें उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो है बाधक है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन इंडिया। तो ट्रेडिशनली मतलब जो परंपरागत रूप से चलते आ रहा है हमारे विद्यालय में, तो वो ही ट्रेडिशनल वे को हम लोग बार बार फॉलो करते हैं, जिस कारण से भी कहीं ना कहीं जो है बच्चों को इंग्लिश सीखने में परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो
हटना चाहिए और वो एक न्यू मेथड जो टीचर हैं वह नए नए मेथड का यूज करे क्लास में, ताकि बच्चे उससे जुड़े और उसको लैंग्वेज वह जो टारगेट लैंग्वेज है उसको वह फुलफिल्ड करे और उस चीज़ को इम्प्रूव करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर कि जो है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक नए नए चीज़ों को हम लोग आगे मतलब उसके लिए विकसित करें, डेवलप करें, ताकि जो है बच्चे कुछ सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, शिक्षकों को अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाया है तो इंग्लिश टीचिंग में परेशानी हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे एक्सेंट, जो हम लोग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका एक्सेंट कैसा होना चाहिए, और उसके बाद स्ट्रेस, यानी हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं तो बच्चों को वो चीज़ डायरेक्टली जो है माइंड में सेटअप होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिस कारण से ये जो लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन भी एक तरह से यहाँ पर जो है, जैसे आप सरकारी मीडियम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का चीज़ देखने के लिए मिलता है, जिस कारण से बच्चों का वो लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वही जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में से हम बच्चों को सिखाते हैं, ग्रामर से ट्रांसलेशन से, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज को हम लोग लेते हैं। तो ये जीटीएम मेथड जो कि ओल्ड मेथड है ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो ये ओल्ड मेथड नहीं होना चाहिए, न्यू मेथड का यूज करना चाहिए। आज तो खैर आप जान ही रहे हैं कि भली भांति जो है टेक्निकल चीज़ कई सारे ऐसे हो चुके हैं जिससे कि हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसका जो रुचि है उसके मतलब किसी भाषा के प्रति जो टारगेट लैंग्वेज है उसका वो चीज़ वह अचीव कर सकता है। बट यदि हम जो है ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल ना करके बल्कि एक न्यू मेथड यानी न्यू वे, एक प्रक्रिया, ऐसा तरीका खोजें जिससे कि बच्चे जो है हमसे जुड़े और वो उस भाषा के लिए इच्छुक हो, ऐसा एक मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये सिस्टम जो है इंडिया में टीचिंग मेथड इंग्लिश का, ये थोड़ा ओल्ड टाइप से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लेस यूजेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी आजकल तो खैर बहुत सारे ऐसे हैं कि इंग्लिश में जैसे कि मान लिया जाए इंग्लिश में ही सारा चीज़ फिल्म मूवी वगैरह सब जो है बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि वो चीज़ देखे और उससे वे अपनी टारगेट लैंग्वेज को इम्प्रूव करे। लेकिन यहाँ पर सभी बच्चों के पास तो इस तरह का कंडीशन होगा नहीं, किसी के पास फ़ोन है तो किसी के पास उसके पिताजी के पास फ़ोन है, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ये जो आप देख रहे हैं कि लेस यूसेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी कहीं ना कहीं इंग्लिश टीचिंग में जो है इन इंडिया में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो है लेस यूसेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स ये एक पहलू हो सकता है, क्योंकि सबके पास नहीं हो सकता है, एज वेल एज टीचर के पास भी इस तरह का सिस्टम नहीं होने के कारण वह बच्चों को एक इफेक्टिव लैंग्वेज नहीं दे पाता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चों के द्वारा जो है क्लास में कुछ मेंशन करवाया जाए उन चीज़ों को, जैसे कि एक ग्रुप डिस्कशन जिसको करते हैं, या फिर कोई कागज़ के द्वारा कोई पेंटिंग वगैरह सब उसके माध्यम से वो चीज़ को डेवलप करवाए, टीचर कुछ न्यू मेथड का यूज करे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बट अगर ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे और ज़्यादा उसका प्रोनाउंसिएशन और जो स्ट्रेस और ग्रामेटिकल वे में जो यूज किया जाना चाहिए एक लैंग्वेज को, वो स्पष्ट रूप से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बातें हैं नहीं, क्योंकि इंडिया में जो है लेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स की कमी है, जिस कारण से बच्चों को वो चीज़ हम नहीं दिखा पाते हैं। प्रोजेक्टर विद्यालय में भी कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल का बात करें वहाँ पर भी इस तरह की कहीं ना कहीं हमको खामियां देखने के लिए मिलती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपना देख सकते हैं यहाँ पर कि लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट। यहाँ तक कि सबसे पहला बात तो ये है कि हम जब पढ़ते थे तो क्लास 6-4 में जो है जो गवर्नमेंट स्कूल था उसका जो टेक्स्ट था, जो बुक था, वो बहुत इतना मतलब जो है लो क्वालिटी का था, जिस कारण से बच्चे उसको पढ़ लेते थे, उतना सेंस नहीं लेते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं है कि स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए किसी भी टेक्स्ट का वो थोड़ा हाई होना चाहिए, ताकि बच्चों को उसे इम्प्रूवमेंट ले नए नए वर्ड वो सीखें और जो उसका पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव हो, और उसके बाद उसे कुछ सीख कर जो है अपने आप को वह इम्प्रूवमेंट करे। तो ये चीज़ अभी कभी भी हम लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो टेक्स्ट है, जो बुक वगैरह सब चलता है, वो उतना पावरफुल नहीं होने के कारण जो है कहीं ना कहीं बच्चे जो है लैगिंग कर जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट भी हाई लेवल का होना चाहिए, और उतना भी हाई लेवल का नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चे इंप्रूव ना करें, बल्कि बच्चों को देखते हुए उस तरह का टेक्स्ट बनाया जाए ताकि बच्चे उसको सीख करके इंप्रूवमेंट करें, और उसके साथ मतलब शिक्षकों के साथ एक कॉम्बिनेशन करके जो है उस चीज़ को वह पढ़े, आगे बढ़े। और मतलब कहने का सेंस मेरा ये भी है कि उस चीज़
चीज़ को जब बच्चा पढ़ेगा, समझेगा ढंग से और उसका यूज करेगा, जो एटमॉस्फेरिकल सिस्टम है, एनवायरनमेंट जो वहाँ का है, तो वैसा एक माहौल मिलना चाहिए बच्चों को ताकि वो चीज़ वो सीख सके। तो ये भी इंडिया में जो है चूँकि मदर टंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और मदर टंग ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है अपेक्षाकृत अदर टारगेट लैंग्वेज का। तो ये टारगेट लैंग्वेज को अचीव करना है तो टारगेट लैंग्वेज में ही हमें किसी से बात करना है या कहीं भी कुछ कार्य करना है तो उसी टारगेट लैंग्वेज का हमें यूज करना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यदि कोई बच्चा इस चीज़ को मतलब कोई करता है तो ऑलरेडी जो है उसका वो टारगेट लैंग्वेज यानी जो भाषा वो जानना चाहता है या सीखना चाहता है वह इंप्रूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन। तो सजेस्टिव करेक्शन कभी कभी क्या होता है, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए विद्यालय में कि हाँ ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये आप पा सकते हैं। उसको एक जैसे क्लास में हम लोग जाते हैं तो एक स्माइल के जरिए जो है बच्चों को देना चाहिए, या कि कोई भी चीज़ पढ़ाने के पहले मतलब बच्चों पर बर्डन नहीं हो, क्योंकि जो है JTM मेथड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सब मेथड को छोड़ करके न्यू मेथड को यूज करना चाहिए। और ये सब जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम जो है इंडिया में इंग्लिश टीचिंग करवाने का, किसी बच्चों को अगर इंग्लिश सिखाना है तो ये सारा प्रॉब्लम, और भी कई सारे प्रॉब्लम है जो मैंने मूल जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताया। तो ये सब चीज़ों को अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए तो शायद बच्चा जो है कुछ इम्प्रूव कर सकता है, मतलब जो टारगेट लैंग्वेज उसका है वो वह आसानी से सीख सकता है। तो ये चीज़ मैंने आज आपको बताया कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो टीचिंग का जो प्रोसेस है खास करके इंग्लिश का, चूँकि आजकल तो जो है बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि इंग्लिश अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें ताकि जो है बच्चे उसके प्रति जागरूक हो और वो पढ़े और वो सीख कर उस टारगेट लैंग्वेज को अचीव करे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम था जो कि भारत में हम लोग देखते हैं, खास करके जब टीचिंग करते हैं इंग्लिश में, तो ये चीज़ हमको प्रायः देखने के लिए मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर हमें मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना है एज वेल एज बच्चों को भी इम्प्रूव करना है, तो टीचर और बच्चे दोनों के बीच एक तालमेल बैठना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए ताकि बच्चा खुद सीखे उससे और वह अपने आप को तो डेवलप, टीचर तो खुद डेवलप करे अपने आप को अगर उसको प्रॉब्लम है तो, और उस बच्चों को भी वह डेवलप करवाए, तभी किसी टारगेट लैंग्वेज को हम मतलब अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ मूलभूत पॉइंट था जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है। और इसी प्रकार अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आगे जो है हम लोग इसी प्रकार जो है इस सिलसिले को जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।